जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तों को कल्प वृक्ष वृंदावन में लीला करने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को मैं चरण वंदन करती हूँ। नरों में श्रेष्ठ नर नारायण को भी मैं नमस्कार करती हूँ। माता सरस्वती तथा जगतगुरु व्यास जी को मैं सफलता प्राप्ति के निमित्त सादर प्रणाम करती हूँ। फ्रेंड्स, इस अध्याय में हम पुरुषोत्तम मास महात्म के 19वें अध्याय का श्रवण करेंगे। नारद जी ने कहा, हे नारद भक्त वत्सल, भगवान अपनी बाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले, हे द्विजराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ क्या यह तुम नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुष ने उपवास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा करी है। एक बार वेद में कहे गए साधनों को और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तोलने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास सेवन व्रत भारी हुआ। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य और मान्य है। जो मनुष्य का जन्म लेकर श्री पुरुषोत्तम मास में जब तप स्नान दान आदि नहीं करते हैं वे जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। अतः सब प्रकार से यत्न करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम मास की सेवा करेगा वह भाग्यवान और धन्य होकर मुझको प्राप्त होगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार हे मुनि, जगदीश्वर कृष्ण भगवान ऐसा कहकर तत्काल गरुड़ पर चढ़कर अत्यंत पवित्र बैकुंठ लोक को चले गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृतप्राय होकर फिर से जीवित हो गए और सुखदेव को देखकर रात दिन अत्यंत हर्षित हो रहे और कहने लगे, यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास ना ही तो मैंने कभी देखा है और ना ही सुना है। इस प्रकार आश्चर्य युक्त होकर वह सुदेव ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर पुरुषोत्तम मास का सेवन करने लगा। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, वहीं तुम राजा दर्धन्वा विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण ऋषियों के भोगने वाले हुए हो। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था सो सब मैंने तुमको बतलाया। और पूर्व जन्म में जो सुखदेव तुम्हारा पुत्र था वही तोता था। हरि ने उसको जिलाया और सुखदेव नाम से विख्यात हुआ। वह सुखदेव 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वहीं सुखदेव वन के सरोवर में बड़ के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुम जो अपने पूर्व जन्म के पिता को देखकर कृपा से युक्त हो चिंतन करने लगे कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा भी अपराध हो जाएगा। इस प्रकार मेरा इन श्रुति के वचनों को मानना वृथा ही हो जाएगा। इसलिए मुझको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया। 19वां अध्याय संपूर्ण। फ्रेंड्स, आगे के अध्याय के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।